हाय दोस्तों, स्टोरी से शिवराम में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी में आइए वेनेजुएला के मुद्दे के बारे में जानते हैं। आखिर वेनेजुएला का मुद्दा से क्या? तेल तो है, लेकिन पैसे नहीं हैं। वर्तमान स्थिति कैसी है, चलिए एक बार जानते हैं। हाल ही में वेनेजुएला देश दुनिया की खबरों में हॉट टॉपिक बन गया है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका पर हवाई हमले किए गए हैं और राजधानी कराकास में भारी तनाव का माहौल है। लेकिन युद्ध के माहौल से भी बड़ी एक और सवाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार रखने वाला देश इतनी गरीबी में कैसे फंस गया? हैरान कर देने वाली सच्चाई क्या है, जानते हैं? आपको शायद यकीन ना हो कि वेनेजुएला के पास कितना तेल है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के पास लगभग 303 बिलियन बैरल तेल के भंडार हैं। ये सऊदी अरब से भी कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब के पास सऊदी अरब के पास केवल 267 बिलियन बैरल ही हैं। वहीं अमेरिका के पास तो सिर्फ 55 बिलियन बैरल ही हैं। यानी वेनेजुएला के पास अमेरिका से लगभग 5 गुना ज़्यादा तेल है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना तेल होने के बावजूद वेनेजुएला ने 2023 में तेल बेचकर जो कमाया, सिर्फ 4.05 बिलियन डॉलर ही के। उसी समय सऊदी अरब ने 180 बिलियन डॉलर कमाए। अमेरिका ने भी 125 बिलियन डॉलर कमाए। ये कैसे संभव है? इसके पीछे के कारण बहुत दिलचस्प हैं। पहली समस्या है तेल की गुणवत्ता। वेनेजुएला की गरीबी का मुख्य कारण वहाँ का तेल गुणवत्ता में। वेनेजुएला में ओरिनोको बेल्ट नामक क्षेत्र में मिलने वाला तेल सामान्य तेल जैसा नहीं होता। इसे हैवी क्रूड ऑयल कहा जाता है। ये बहुत गाढ़ा, कीचड़ जैसा और चिपचिपा होता है। सामान्य तेल जमीन में आसानी से बहता है, लेकिन वेनेजुएला का तेल ये तारकोल की तरह मोटा होता है। इसे जमीन से बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। महंगे उपकरण और खास तकनीक की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, इसे शुद्ध करके पेट्रोल डीजल बनाना और भी मुश्किल है। एक और बड़ी समस्या ये है कि वेनेजुएला के तेल में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सल्फर पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इसे हटाने के लिए उन्नत रिफाइनरियों और महंगी तकनीक की जरूरत होती है। इन सभी खर्चों के बाद वेनेजुएला के तेल का उत्पादन खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कम मिलती है। अब दूसरी समस्या है सरकार की अक्षमता। तेल की गुणवत्ता ही समस्या नहीं है। वेनेजुएला सरकार की गलतियों ने देश को और भी नीचे गिरा दिया। वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी का नाम पीडीवीएसए है। कभी एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार ने इसे बर्बाद कर दिया। सरकार ने अपने समर्थकों और राजनीतिक नेताओं को इस कंपनी में मुख्य पदों पर इन्हीं लोगों को नियुक्त किया गया। इन लोगों के पास तेल उद्योग का कोई अनुभव नहीं था। कंपनी के मुनाफे से ज्यादा राजनीतिक फायदों को प्राथमिकता दी गई। पुराने उपकरण और पाइपलाइनें खराब हो गई, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की गई। नई पूंजी निवेश भी नहीं किया गया। नतीजतन 1990 में रोजाना 3.5 मिलियन डॉलर का तेल उत्पादन करने वाला वेनेजुएला अब सिर्फ रोजाना 7 से 8 लाख बैरल ही उत्पादन कर सकता है। ये 80% की गिरावट है। तेल तो है, लेकिन उसे बाहर निकालने की क्षमता नहीं है। तीसरी समस्या है आर्थिक नीतियों की विफलता। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने समाजवादी नीतियां लागू की थी। तेल से होने वाले मुनाफे को जनता की भलाई के लिए खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इसमें अति कर दी। हर चीज पर पैसे खर्च करते हुए उन्होंने नया पैसा छापना शुरू कर दिया। नतीजतन भयानक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन आ गया। साल 2018 में वेनेजुएला में मुद्रास्फीति की दर 10 लाख प्रतिशत को पार कर गई। अगर आप सुबह 100 रुपये देकर ब्रेड खरीदते हैं, तो वही ब्रेड शाम तक 200 रुपये की हो जाती है। यानी जब तक लोग अपनी तनख्वाह लेते हैं, तब तक उस पैसे की कीमत शून्य हो जाती है। दुकानों में सामान मिलना मुश्किल हो जाता है। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं। चौथी समस्या, अमेरिका की पाबंदियां। वेनेजुएला की राजनीतिक समस्याओं और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण अमेरिका ने देश पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा दी। वेनेजुएला का तेल खरीदने और उसके लिए पैसे चुकाने की अनुमति अमेरिकी कंपनियों को नहीं है। अमेरिकी बैंकों में वेनेजुएला का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। इन पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला के लिए अपना तेल बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। तेल उत्पादन के लिए जरूरी मशीनें और पुर्जे वेनेजुएला आयात नहीं कर सका। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ऐसी स्थिति में आम लोग भयानक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लगभग 70 लाख वेनेजुएला के लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन कर गए हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, क्योंकि उनकी तनख्वाहों की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। इंजीनियर और डॉक्टर टैक्सी चला रहे हैं या देश छोड़कर जा रहे हैं। अब अगर वेनेजुएला की कहानी से कोई मुख्य सीख लेनी है, तो वो ये है कि केवल प्राकृतिक संसाधन होना ही काफी नहीं है।
उनका सही तरीके से उपयोग करना ज़रूरी है। कुशल नेतृत्व, दीर्घकालिक योजना, ये सब मिलकर होना चाहिए, वरना काला सोना भी अभिशाप बन सकता है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों ने उस संपत्ति को एक अभिशाप में बदल दिया है। अब अमेरिका के हमलों से स्थिति और भी खराब हो रही है। वेनेजुएला का भविष्य कैसा होगा ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है, सिर्फ संसाधन ही नहीं बल्कि उन्हें संभालने का तरीका भी किसी देश की किस्मत तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।